अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुवैद रशीद जिया ट्रेडर में आपको वेलकम कहता हूं। आज की इस वीडियो में हम सीमेंट सेक्टर में जो शेयर्स आते हैं सीमेंट सेक्टर को जो है वो ब्रीफली टेक्निकली एनालाइज करेंगे और इम्पोर्टेंट लेवल को समझने की कोशिश करेंगे कि आया किन शेयर्स के अंदर जो है वो ट्रेड पॉसिबल है और किन में नहीं है। तो आए डायरेक्टली चार्ट पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ये पीएसएक्स की साइट पे सीमेंट सेक्टर के हवाले से जो शेयर्स आ रहे हैं इस वक्त, इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम उन शेयर्स को एनालाइज करने की कोशिश करूँगा, मैक्सिमम शेयर्स को एनालाइज करूँगा जिनमें वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है, और वोलेटिलिटी उनमें मौजूद हो। तो सबसे पहले जो शेयर है इसमें ACPL आ रहा है, अटक सीमेंट पाकिस्तान लिमिटेड का। तो आए इसको एनालाइज करते हैं। ये मैंने ACPL का चार्ट लगाया है, इसमें ये डेली का चार्ट है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और मैंने ये जो मार्किंग की है मूवमेंट के लिहाज से उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन से पहले मैं थोड़ा सा चंद सेकंड की एक बात कहूँगा कि ये जो भी स्टफ़ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, पहले भी मैंने वीडियोस में यही बात कही है, ये मेरी एक रिसर्च कह लें, एक आइडिया कह लें, टेक्निकल बेस्ड होता है। आपने देखा होगा इसमें मैं बहुत ज़्यादा फंडामेंटल रिजल्ट से उन चीज़ों को एनालाइज नहीं करता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि फंडामेंटल्स की अहमियत नहीं है, ये भी बात रहेगी, ठीक है। जो लोग उसको भी उस पर थोड़ी बहुत नज़र रखते हैं या कह लें कि डिस्कस एक कह लें कि उसको भी एनालाइज कर लेते हैं, तो वो ट्रेड और अच्छा बन जाता है, ठीक है। लेकिन मैं चूँकि ट्रेडर हूँ, मैंने ट्रेडिंग ही करना होती है, लिहाजा मैं बहुत ज़्यादा जो होता है इन चीज़ों के ऊपर फोकस उस तरह नहीं करता। सम टाइम हो सकता है कोई ऐसे न्यूज़ आ जाए कोई ऐसी, तो वो फॉर द बीइंग टाइम जो किसी भी शेयर की प्राइस के अंदर थोड़ा बहुत एक सर्टन टाइम के लिए चेंज होता है, उसके बाद वो चीज़ फिर नॉर्मलाइज हो जाती है, ठीक है। खैर वो मेरी अपनी एक चीज़ है। इसके अलावा ये है कि अगर किसी को मेरी इस रिसर्च से या इस आइडिया से फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, तो इन दोनों सूरतों में मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, ठीक है। मैं एक आइडिया आपको दे रहा हूँ, सही, आपको फ़ायदा हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन लॉस की मुझे ज़रूर दुख होगा कि भाई आपने क्यों लॉस किया, या इस तरीके से उसमें आप फिर जो चीज़ें ट्रेड के अंदर आती हैं उसमें मनी मैनेजमेंट आ जाती है, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल आ जाता है, तो उन चीज़ों को लाजमी इस्तेमाल करें ताकि आपका लॉस माइनर हो। देखें, लॉस जो है ट्रेडिंग के अंदर पार्ट ऑफ गेम है। स्टॉक मार्केट का जो बिज़नेस है इसमें जो लॉस है ये पार्ट है, ठीक है। अगर कोई ये समझता है कि सिर्फ फ़ायदा ही होना है तो ऐसा नहीं है, हमें भी समटाइम इस तरीके से लॉस हो रहा होता है, लेकिन वो लॉस माइनर होना चाहिए, प्रॉफिट जो है वो बड़ा होना चाहिए। चलें बाकी साथ के साथ चलेंगे, चूँकि शेयर ज़्यादा हैं, वीडियो लंबी हो सकती है, ये मैं पहले बता दूँ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो आप ये पिंक लाइन ऊपर देख रहे हैं, ये एक चैनल के अंदर आपको मूवमेंट नज़र आ रही है, ठीक है। इसके अलावा जो इसने नीचे से जब प्राइस निकली है इसकी इस लेवल से 120 से एक तकरीबन, तो इसने जो पहला हाई बनाया था 182 का बनाया था, ये तकरीबन आप कह सकते हैं वन वे मूवमेंट के साथ 182 तक प्राइस गई, उसके बाद फिर थोड़ा सा ऊपर, तो ये एक चैनल की फॉर्मेशन में इसकी प्राइस चलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे इस वक्त जो सिचुएशन करंटली जो है ये आप देख सकते हैं क्लियरली एक कंसोलिडेशन फेज एक नज़र आ रहा है, जो कि 175 नीचे ये वाला जो लेवल है और ऊपर 182 के दरमियान में प्राइस जो है इसकी कंसोलिडेट हो रही है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पैटर्न डेवलप हो रहा है। अब यहाँ पे आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे आप 175 से बाई करके 182 तक भी प्ले कर सकते हैं, वो शॉर्ट टर्म ट्रेड होगा, ठीक है। और अगर 175 से थोड़ा सा भी प्राइस नीचे फर्ज करें जाती है 173 की तरफ, तो आपने एग्जिट करना होगा, ठीक है। तो ये एक तरीका तो ये हो गया कि आपने बिल्कुल जो छोटा ट्रेड होता है वो करना है, वो तकरीबन 5-7 रुपए का जो होगा वो आप ट्रेड करेंगे, ठीक है। दूसरा ट्रेड जो है और बाइंग उसमें 175 की रहेगी। दूसरा तरीका जो होता है जो कि जिसको हम कहेंगे कि भाई एक ब्रेकआउट ट्रेड जिसको हम बोलेंगे, वो यहाँ से प्राइस जब 182 से वॉल्यूम के साथ ऊपर निकले, जब भी निकले, ठीक है, इस लेवल से आके निकले या कहीं भी इधर ही से निकल जाए ऊपर को, जब ऊपर क्लोज दे इस रेंज से ऊपर, तो वो एक बेस्ट टाइम होगा एक बड़े मूव के लिए। और ऊपर का जो टारगेट है इस चैनल की फॉर्मेशन के मुताबिक वो तकरीबन 204 तक प्राइस जा सकती है, ठीक है।
इसके अलावा जो दो तरीके हो गए, एक मैंने ब्रेकआउट का बता दिया, एक मैंने शॉर्ट टर्म का, यहाँ से 175 से लें और 182 पे सेल करते जाएं, ठीक है, एक हो गया। दूसरा इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि जो कि एक बाइंग स्लो बाइंग करते हैं और फिर एक बड़ा प्ले करते हैं और बड़ी क्वांटिटी के साथ प्ले करते हैं, तो उसमें वो ये कर सकते हैं 175 से लेके 170 के दरमियान में जो है वो बाइंग करें स्लो, ठीक है, यहाँ तक। और 165 का जो है वो स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला, ठीक है, 165 का स्टॉप लॉस। और यहाँ से फिर 170 से प्राइस जो है वो ऊपर की जानब जाए। मतलब आपने ज़्यादा जो बाइंग करनी है वो स्लो 175 के लेवल पे करनी है। और फिर अगर थोड़ा सा सम टाइम ऐसे हो सकता है, क्योंकि ये भी एक ट्रेंड इसके अंदर डेवलप हुआ है, इस चैनल की फॉर्मेशन के अंदर जो ट्रेंड डेवलप हुआ है वो यहाँ पे 170 तक की प्राइस, एक जिसे हम स्प्रिंग बोलते हैं, ठीक है, स्प्रिंग यहाँ तक 170 तक आने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। एक दिन के लिए भले आए या 2 दिन के लिए आए या चंद 1 घंटे के लिए भी आ सकती, प्राइस इसको टच करके ऊपर जा सकती है, ठीक है। या ज़्यादा देर के लिए यहाँ पे कंसोलिडेट होती है, तो वो एक बेस्ट टाइम होगा कि बाइंग की जाए। देखें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, हमने जस्ट अपने सामने इस चार्ट को लगाना है और इस चीज़ को समझते जाना है कि भाई प्राइस के अंदर क्या चेंज आ रही है, ठीक है। उस चेंज के अगेंस्ट हमने अपना एक एक्शन लेते जाना है, ठीक है। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि कुछ लोग समझते हैं कि जी ये टेक्निकल कोई जादू है या पता नहीं क्या चीज़ है कि जी आपको जो है ना वो पहले से ही बता दिया जी ये 4 गुना हो जाएगा, 5 गुना। देखें मैं बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ नहीं बता सकता और ना मैं बताऊँगा आपको। प्राइस एक्शन के अगेंस्ट अपने एक्शन लेते जाना है, ठीक है। जहाँ पे लेवल्स बन रहे हैं बाइंग करनी है, जहाँ पे लेवल ब्रेक डाउन हो रहे हैं वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करवाने हैं, और जहाँ पे ब्रेकअप हो रहे हैं वहाँ पे आपने लॉन्ग एंट्रियाँ लेनी है, ठीक है। सिंपल सी बात है, सही है। तो ये चीज़ हो गई 175 के लेवल को इंपॉर्टेंट समझना आपने। ये ACPL के अंदर हो गया। स्टॉप लॉस मैंने जैसा कि आपको बता दिया है 165 का रहेगा। ये जो 175 जो शॉर्ट ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए फिर वो 173 174 पे एग्जिट करें जब वो, और नीचे से फिर दोबारा से 170 के पास से बाइंग करें, ठीक है। जो लोग 170 पे बाइंग करेंगे उनके लिए स्टॉप लॉस 165 का रहेगा, ठीक है जी। ये ACPL के अंदर हो गया। दूसरा हम चलते हैं CSCC, ठीक है, चिराड सीमेंट कंपनी का ये शेयर है। इसमें मैंने इसकी मार्किंग जो की है आप देख सकते हैं। ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है इसमें आपको ये चीज़ एक नज़र आएगी कि सम टाइम ये लाइन जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रही है और सम टाइम ये सपोर्ट का काम कर रही है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ से जब ये कंसोलिडेशन जब हो रही थी और यहाँ से ये ब्रेक हुआ, ये प्राइस यहाँ से ब्रेक हुई, ठीक है, ब्रेकअप हुआ, तो उसके बाद जो सबसे ये वाला जो हाई बनाया है इसने, तो उसके बाद प्राइस एक दफ़ा फिर नीचे आई, अच्छी खासी नीचे आई, ठीक है। यहाँ से दोबारा जब गई है तो इसी लाइन के पास आप देख सकते हैं कि इसने दोबारा से यहाँ पे रेजिस्टेंस ली, ठीक है। उसके बाद फिर ये रेजिस्टेंस, फिर ये थोड़ी देर कंसोलिडेशन होती रही यहाँ पे, और यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकअप हुआ तो यहाँ से प्राइस फिर दोबारा यहाँ पे गई है। लेकिन यहाँ पे इस दफ़ा क्या चेंज हुआ कि यहाँ पे इसने ब्रेकअप दिया, ब्रेकअप के बाद प्राइस ऊपर जाके रीटेस्ट हुई और फिर यूं ऊपर का एक लेवल हमें देखने को नजर आया। और इसी तरह ये जो ट्रेंड लाइन है फिर आगे सपोर्ट का काम करती जा रही है। ये आप देख सकते हैं, ये सपोर्ट का काम, ये मैंने मार्किंग की है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं करंट क्या सिचुएशन है। करंट ये सिचुएशन है, देखें कि प्राइस जो है बिल्कुल इसी एग्जैक्टली इसी लेवल के पास आ चुकी है जो कि 168 का लेवल है CSCC के अंदर, सही है। और ये जो एक रेजिस्टेंस लाइन मैंने ऊपर से ड्रा किया है ये भी एक इम्पोर्टेंट लाइन है क्योंकि ये भी एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। यहाँ पे सपोर्ट का थोड़ा काम किया और इस जगह पे आके ये सपोर्ट का काम कर रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये कन्फर्मेशन काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं। यहाँ पे एक आप देख सकते हैं ये हैमर कैंडल भी बन चुकी है, साइडवे मूवमेंट है, छोटी छोटी कैंडल्स बनना शुरू हो गई हैं। तो ये एक क्लियर साइन है इस चीज़ के, मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी इसके अंदर मौजूद है वो यहाँ से सपोर्ट लेने की है 168 के पास से, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक रिस्की ट्रेडर जो हैं वो यहाँ पे 168 के पास, देखें इसी तरह होता है कि भाई जहाँ पे जिस लेवल्स के ऊपर या एरिया में हाई प्रोबेबिलिटी मौजूद है, ठीक है, वहाँ पे ट्रेड लेना बनता है, कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं होता। हम भी ऐसे ही करते हैं। यहाँ पे जो है ना एक मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मौजूद है 168 के पास, रिस्क तो लेना है ना फिर किसी ना किसी लेवल पे, ठीक है। कहीं पे कम रिस्क होता है, कहीं पे ज़्यादा रिस्क होता है। यहाँ पे जितना ज़्यादा रिस्क होगा वहाँ पे उतना ज़्यादा गेन होगा। अगर यहाँ पे आप लेते हैं तो यहाँ पे आपको ये
जो 192 196 का लेवल देखने को नेक्स्ट जब भी सीमेंट सेक्टर प्ले करना शुरू करेगा तो ये लेवल आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए पोजीशन ली जा सकती है। अगर कोई दोस्त बिल्कुल चाहता है कि नहीं जी मुझे तो कन्फर्म ही चाहिए कि बिल्कुल मैं जो है ना नहीं कर सकता, तो यहाँ से 168 से जब प्राइस घूमेगी या कोई थोड़ा सा स्प्रिंग साइड भी हो सकती है, थोड़ा सा कोई 1-2 रुपये नीचे, सही है, तो यहाँ से आपने जब ये इस लाइन, ये जो रेड लाइन है इसका ब्रेकअप होगा, वो जो लेवल बनेगा वो आपका बनेगा 175 के पास। ठीक है, तो ये आपको नीचे से 7 से 8 रुपये की कुर्बानी देना पड़ेगी और यहाँ से फिर आप 175 के से जब ऊपर प्राइस निकलेगी तो ऊपर जाए। तो ये आप इस तरह जो कि बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते वो यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, 168 के पास जब आप बाइंग करेंगे इस जोन में, ये छोटी सी ट्राइंगल बेसिकली बन रही है जो कि इस एरिया से इसने सपोर्ट लेनी है। ठीक है, तो आपने जो अपना स्टॉप लॉस रखना है वो तकरीबन 160 के पास रखेंगे। ठीक है, ये जो स्विंग है इससे थोड़ा नीचे करके 162 बन रहा है, मैं और ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा क्योंकि इसमें हाई प्रोबेबिलिटी मौजूद है ऊपर जाने की, तो समटाइम ये जो लेवल होता है वो हिट हो जाता है जो स्टॉप लॉस है जल्दी। तो यहाँ पे 160 के पास जो है 160 के पास आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है, ये जो लेवल बनेगा ये तकरीबन ये वाला बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, 168 के पास बाइंग करेंगे और ऊपर का ये टारगेट हमारा रहेगा। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा देखें, मैं यहाँ पे एक एक चीज़ क्लियर करने की कोशिश कर रहा होता हूँ। सम टाइम कुछ दोस्त शायद उनको समझ नहीं आती या इस बात का पता नहीं है ट्रेडिंग कैसे की जाती है, वो कहते हैं जी आपने इस लेवल पे बाइंग करवा दी या इस लेवल पे बाइंग करवा दी। ओ भाई, मैं टिपिकल टिप प्रोवाइडर नहीं हूँ, मैं टिपिकल वो बंदा नहीं हूँ जो आपको यहाँ मार्केट में बहुत सारे मिल जाएंगे इस तरह के, जी ये ले लो तो वो ले लो, तो यहाँ 5 गुना तो 6 गुना, तो ये वाली वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे कंप्लीट ट्रेड बताया जाता है। यहाँ वीडियो जब मैं बन रही है ये चीज़ है, ये आप समझ सकते हैं कि समटाइम ब्रीफिंग में कुछ चीज़ रह भी सकती है। अगर आपको इतना मतलब है तो आप आएँ, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, आपको फिर कंप्लीट ब्रीफिंग वहाँ पे दी जाएगी। सही है ना, तो यहाँ भी मेरी कोशिश पूरी होती है कि हर तरह से आपको ब्रीफ किया जाए, लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पे ब्रीफ करने में क्योंकि टाइम की कमी की वजह से ये चीज़ें हो रही होती हैं। तो मेरा कोई ट्रेड ऐसा नहीं होता कि मैं उसमें कंप्लीट ब्रीफ ना करूँ स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, स्टॉप लॉस तो मस्ट होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड आ जाता है डीसीएल के हवाले से। डीसीएल के अंदर आप देखें ये जो है मेगाफून टाइप एक पैटर्न डेवलप हो रहा है यहाँ पे ऊपर की जानब। सही है, और ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस जो आप देख सकते हैं सपोर्ट लेती हुई आपको नज़र आ रही है और ऊपर ये स्विंग इस तरीके से बन रहे हैं। अभी जो इसका बेस्ट एक लेवल बन रहा है, डेवलप हो रहा है, वो 11.20 के पास है। ठीक है, ये इसको हम बहुत पहले से ट्रेड कर रहे हैं अपने ग्रुप के अंदर काफ़ी टाइम से, जब ये 7-8 रुपये पे था तो कई स्विंग्स इसको हमने प्ले किए हैं। बहरहाल अभी की जो सिचुएशन है वो 11.20 की है। यहाँ पे प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट होने के बाद जो है ये ऊपर 14.50 की तरफ जाने के इसके मैक्सिमम इम्कानात रहेंगे। ठीक है, तो आप इसको इस लेवल पे बाई कर सकते हैं। अगर इस लेवल से जो स्टॉप लॉस इसका, हाँ स्टॉप लॉस की मैं बात बता दूं तो स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे इस स्विंग के नीचे तकरीबन 10.50 का रहेगा। ठीक है, स्टॉप लॉस जो है आपका 10.50 का रहेगा, ये ज़हन में रखिएगा। सही है, 11.20 की ये यहाँ पे बाएंगे है, तो ये ऊपर जो टारगेट हमारा खैर करीब का टारगेट भी है लेकिन वो मैंने नहीं दिया, डायरेक्टली ये दिया है। थोड़ा सा होल्ड रखेंगे तो ये ऊपर का लेवल भी अचीव हो जाएगा डीसीएल के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं जी। यहाँ पे डीजीकेसी एक मतलब इसको हैवी वेटेज में काउंट किया जाता है, एक अच्छा शेयर है। ठीक है, मूवमेंट गो के स्लो रहती है लेकिन एक स्ट्रॉन्ग शेयर है। ठीक है जी, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एक पैटर्न डेवलप हो रहा है या इसको हम कहेंगे एक ट्राइंगल पैटर्न है, और ये जो ब्लू लाइन है ये एक ट्रेंड लाइन की जो प्राइस का एंगल होता है बेसिकली कि किस मूव के साथ किस एंगल से जो है मूव कर रही है प्राइस, वो मैंने ड्रा करने की कोशिश की है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस क्लियरली जो है वो नीचे की जानब आ रही है। सही है, यहाँ पे एक ये इम्पोर्टेंट लेवल था
तकरीबन 14 के पास कह लें, ठीक है। 114 के पास एक इम्पोर्टेंट लेवल था कि यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेती, लेकिन प्राइस ने सपोर्ट नहीं लिया, ठीक है, और इसको ब्रेक करती हुई प्राइस अब 107 109 का जो इम्पोर्टेंट लेवल है और ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेवल भी है, ठीक है। ये जो लेवल बनता है 111 का है, लेकिन ये जो हॉरिजेंटल लेवल नीचे से 107 से 109 का है। तो समझे कि इसी के 107 और 111 के दरमियान में से ये जैसे मैंने बनाया है इस तरीके से यहाँ से सपोर्ट आ सकती है। यहाँ पे ऊपर आने के बाद थोड़ा सा फिर माइनर कह लें कि नीचे डिप लेके प्राइस इस तरीके से 125 तक इस ट्रेंड लाइन के मुताबिक यहाँ तक जाने के मैक्सिमम इम्कानात रहेंगे, ठीक है। ये वो मूव है जो कि स्ट्रक्चर के अंदर है, मतलब कि अगर ये स्ट्रक्चर यहाँ से ब्रेकअप होता है तो फिर ये आपको ऊपर का लेवल मतलब 134 और ये 143 तक भी नजर आएगा। लेकिन अभी हमें सिर्फ स्ट्रक्चर के अंदर का जो मूव है उसी को समझना है। अगर उससे ऊपर निकल जाए तो वो बोनस के तौर पे होगा, ठीक है जी। तो डीजीकेसी जो है वो आप इस तरीके से ट्रेड करेंगे, इस लेवल तक 111 से लेके 107 के दरमियान में आप बाइंग करेंगे, ठीक है। पोजिशनल ट्रेड होगा इसके अंदर, ठीक है। जितने भी मैक्सिमम ट्रेड मैं दूंगा वो पोजिशनल ट्रेड के मुताबिक ही होंगे, ठीक है। और उसके बाद आप जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो तकरीबन 103 का रखेंगे, ठीक है। 103 का स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर इससे नीचे प्राइस चली जाए तो फिर आपने एग्जिट कर लेना है, तो इतना रिस्क आपको लेना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है जी। इसके बाद डीजीकेसी के बाद आ जाएं एफसीसीएल, ठीक है। एफसीसीएल स्लो मूविंग शेयर है, ये इसकी स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ की है। इस हवाले से आप देख सकते हैं कि अभी जो लास्ट इसने आप इसको 24.80 से लेके 25 मतलब 25 ही काउंट करें, 20 पैसे का ये जो रेंज है ऊपर का, और नीचे से ये जो 22.80 और नीचे 21.90, ठीक है। ये जो 90 पैसे बनते हैं ना, ये बेसिकली यूँ समझें कि इसका अकोमोलेशन है, 1 रुपये के अंदर ये अकोमोलेट होता है और ऊपर जो है 24.25 तक जो है मूव देता है, 2 से 3 रुपये का तकरीबन मूव दे देता है, ठीक है। ये सिक्योर ट्रेड है, अच्छा ट्रेड है। जो लोग ज़्यादा नहीं देख सकते मार्केट को, कुछ जॉब्स होल्डर हैं या हाउस वाइफ्स हैं या इस तरीके से बिजी होते हैं लोग, तो वो नहीं देख सकते, तो ऐसे शेयर्स के अंदर वो एंट्री ले सकती हैं। अभी ये प्राइस इसी लेवल के ऊपर आप देख सकते हैं कि आई हुई है। कुछ बाइंग यहाँ की जा सकती है, अपने ट्रेड को मैनेज करें, मनी मैनेजमेंट के साथ चलें, ठीक है। तो और नीचे तक अगर जितना भी प्राइस आती जाए तो आप यहाँ से बाइंग थोड़ी थोड़ी करके बाइंग करके आप बाइंग अच्छी इस तरीके से बनाएंगे मनी मैनेजमेंट के साथ, तो ऊपर का फिर मूव क्लियर होता है। फिर आप थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, आपको एक अच्छा पे बैक मिल जाता है, ठीक है जी। इसके बाद आ जाएं एफसीसीएल के बाद फ्लाइंग सीमेंट। फ्लाइंग सीमेंट जो है इसको मैं डिस्क्राइब करूंगा कि यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि अकोमोलेशन हुई। ये जो एरिया था ये सारा तकरीबन ये 6 अप्रैल 2020 से लेके यहाँ से ब्रेकआउट होता है और 12 फरवरी 2021, ठीक है। तो ये 10-11 महीने तकरीबन अकोमुलेट हुआ यहाँ पे। उसके बाद इसने ब्रेकअप दिया और 17 रुपये 90 पैसे या 18 रुपये के पास ये प्राइस जो है इस लेवल तक गई। वहाँ से फिर वापस उसी यहाँ से ब्रेकआउट दिया था इसने 11 रुपये 20 पैसे, एक अच्छा खासा मूव नीचे को देखने को मिला और यहाँ से वी पुल बैक के साथ प्राइस जो है वो सीधी मतलब वो जो लेवल था उसका भी ब्रेकअप करते हुए सीधा ऊपर जो है इसने हाई जो है वो 25.50 के पास बनाया, ठीक है। अब इसी तरह जैसा कि ये ऊपर गई थी प्राइस, उसी तरह वापस ये आ रही है वी पुल बैक के साथ नीचे की जानिब आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लेवल है जो इसने लास्ट बनाया था, और यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस के साथ भी लेवल्स को समझने की कोशिश करें तो बेसिकली ये जो एक आपको रेंज नज़र आ रही है ये 2 लाइनों के दरमियान में, ये बेसिकली इसका सपोर्ट लेवल बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसने यहाँ से ब्रेकअप दे के ऊपर ये हाई बनाया था। अब ये प्राइस वापस इसी रेंज में आ चुकी है। अब जो इम्पोर्टेंट लेवल हमें देखने को नज़र आ रहा है वो इन ट्रेंड लाइंस के मुताबिक और इस ओरिजेंटल ट्रेंड लाइन के मुताबिक ये वाला 17 रुपये 90 पैसे का लेवल है कि यहाँ पे आगे जैसे मैंने ये ज़िग-ज़ैग बनाया है, प्राइस यहाँ से जाके इस स्ट्रक्चर के अंदर भी रहते हुए जो है वो 22 तक जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ से एक डिप के चांसेस हैं, अभी इसका वेट कर लें। 17 रुपये 90 पैसे के पास आए तो यहाँ पे प्राइस एक्शन को देखते हुए फिर हम बाइंग कर सकते हैं, ठीक है जी। तो फ्लाइंग के अंदर फिलहाल ऐसे ही है, इसमें कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है फिलहाल। आगे चलते हैं लकी सीमेंट के हवाले से। लकी सीमेंट के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे
अगर यहाँ से देखें ऊपर ये 997 और नीचे ये जो लाइन ऊपर वाली है और ये नीचे का आपको एक चैनल नज़र आ रहा है बेसिकली, ठीक है, यहाँ से, और यहाँ से कम्युलेशन होती है और ये ट्राइंगल का ब्रेकआउट होता है, प्राइस सीधा इस लेवल तक जाती है 890 तक, तकरीबन 900 तक, सॉरी 900 तक जाती है प्राइस वन वे मूवमेंट के साथ। दोबारा से प्राइस जब नीचे आती है तो वो यहाँ पे एक इस लेवल पे 790 के पास आगे डिमांड जोन एक नया क्रिएट होता है, ठीक है। प्रीवियसली जो है आप इस ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने आके सपोर्ट ली है, ठीक है, आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। उसके बाद फिर ये जो बीच की एक देख रहे हैं रेड लाइन आपको नज़र आ रही है, यहाँ तक जाके ये मूव हमें छोड़ना पड़ता है, पहला मूव जो है हमें छोड़ना पड़ता है, जब सपोर्ट आती है उसके बाद मूव छोड़ना पड़ता है, क्योंकि कोई पता नहीं होता कि एक दो कैंडल के बाद दोबारा से नीचे ना आ जाए, डाउन ट्रेंड भी स्टार्ट हो सकता है, ये वाला जो ऊपर से देखें नीचे की जानब चीज़ जा सकती है, लेकिन एक ऊपर का और एक नीचे का दो हमें जो है ना मूव छोड़ना पड़ते हैं कंफर्मेशन के लिए, ठीक है, ये ज़रूरी होता है। कुछ लोग कहते हैं जी नहीं जी वो तो फिर क्या फ़ायदा जी, आप तो नहीं बता सकते, तो इस तरह ठीक है भाई आप नहीं बता सकते, जहाँ पे सेफ ट्रेड होगा मैं तो वही बताऊँगा, सही है। ये हुआ, ये छोड़ा, ये दो कंफर्मेशन हो गई कि यहाँ पे आके इसने एक अपनी स्ट्रक्चर डेवलप कर ली है, और नीचे से हमें ये भी कंफर्मेशन हो गया कि ये जो चैनल का अप साइड है मतलब इसका डाउन साइड बनेगा, इसका अप साइड बनेगा, मिडल आप कह सकते हैं, मिडल यहाँ से सपोर्ट ले लिया, हमारा ट्रेड यहाँ पे बनेगा अब, ठीक है। 8 ये लो इसने बनाया है 822 का, जब इस ग्रीन कैंडल बनेगी 845 के पास तो यहाँ पे हमारा ट्रेड डेवलप हो जाता है, कंफर्म हो जाता है कि हाँ अब यहाँ पे चांसेस रहते हैं। देखें यहाँ तक तो जाने के मैक्सिमम 890 या 887 तक तो प्राइस गई है, आप देख सकते हैं आपके सामने, लेकिन थर्ड टाइम जब होता है तो इसके ब्रेकअप के भी चांसेस रहते हैं, और वो भी आप ब्रेकअप देख सकते हैं कि ये ब्रेकअप हुआ और यहाँ से प्राइस 920 तक जाती है, ठीक है। तो यहाँ भी आपने इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे जब प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद दोबारा से फिर नीचे आने का इसका वेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा होल्ड रखेंगे और प्राइस एक्शन को समझते हैं तो वो फिर ऊपर 945 तक यहाँ से प्राइस जाती है, ठीक है। तो उसके बाद दोबारा से प्राइस यहाँ पे आती है, आप देख सकते हैं, और इसके दरम्यान में अब क्या हो रहा है, करंटली जो सिचुएशन है उसको समझना है, सही है। करंटली सिचुएशन के मुताबिक ये ऊपर से ट्रेंड लाइन, ये जो रेड लाइन मैंने मार्क की है, इसकी रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा आ रही है, ठीक है, और ये जो चैनल बना हुआ है इसके दरमियान में प्राइस प्ले हो रही है, यहाँ से रेजिस्टेंस आ रही है, अभी 880 तक आने का वेट करें, 880 तक प्राइस आए, अभी है 906 पे, तो यहाँ पे आप बाई करेंगे, टारगेट हमारा यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद 936 का पहला टारगेट रहेगा। अगर 936 से प्राइस ऊपर निकलती है तो फिर ऊपर का लेवल 997 या 1000 का प्रोबेबिलिटी यहाँ से मौजूद रहेगी, ठीक है, ये वाली। लेकिन डेफिनेटली ये वन वे मूवमेंट भी हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा प्ले ज़्यादातर प्ले होके ही होता है, लेकिन बेस्ट जो एक लेवल रहेगा वो यही 880 के पास है, यहाँ पे प्राइस के आने का वेट करें, 880 के पास आप बाइंग करेंगे। अब यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जो है वो इसके नीचे रहेगा, यहाँ पे 845 के पास, 845 के पास आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर यहाँ तक प्राइस आती है तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करवाना पड़ेगा, ठीक है। बड़ा शेयर है, बड़ी वॉलेटिलिटी है, डेफिनेटली स्टॉप लॉस भी फिर उसी तरह ही रखा जाता है, तो उसके साथ आप अपना जो लार्ज साइज़ है उसी लिहाज से मैनेज करेंगे, ठीक है जी। आगे चलते हैं लकी सीमेंट के अंदर ये रहे, उसके बाद MLCF है। MLCF में आपको काफ़ी ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक्चुअल में ये मैंने ट्रेड बनाए होते हैं, तो उसमें जहाँ जहाँ ट्रेड बन रहा होता है उसी लिहाज से फिर मार्किंग करना पड़ती है। इसमें MLCF के अंदर ये आप पिंक लाइन को समझें कि यहाँ पे पिंक लाइन जो है, यहाँ पे ये एक चैनल के अंदर इसकी प्राइस की मूवमेंट चल रही है और आप ट्रेंड में है, ठीक है, और काफ़ी अरसे से यहाँ से अगर हम लें तो ये अगस्त 2020 से प्राइस जो है ये 32 से जब निकली है तो ऊपर इसने 41 का 42 का ही बनाया, फिर इसी तरह ये आप जिगजैग मूवमेंट के साथ ऊपर तक प्राइस गई। अभी करंट सिचुएशन के मुताबिक ये है कि देखें
ये जो मैंने बीच की एक हॉरिजेंटल जोन मार्क किया है, इसमें प्राइस इसके अराउंड जो है वो घूम रही है, ठीक है। अब इसमें जो बेस्ट बाइंग लेवल रहेगा वो ये, अगर ये एक डिप यहाँ तक इस चैनल के लाइन तक आ जाए 43.60 तक, ठीक है। 43.60 तक अगर प्राइस आती है तो आप यहाँ पे इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। टारगेट जो है फर्स्ट पहला आपका यहाँ पे अगर शॉर्ट ट्रेड की बात की जाए तो यहाँ तक रहेगा 46 प्लस तक। लेकिन हम प्राइस के बिहेवियर को अगर देखें कि जब भी प्राइस इस चैनल के बॉटम को टच किया तो उसने एक अच्छा खासा बड़ा मूव दिया। यहाँ से आप देखें 34.50 से लेके यहाँ तक ऊपर 44 तक गई है प्राइस। यहाँ पे टच जब किया तो 36 से लेके ऊपर ये वाला जो लेवल है 45 तक, मतलब 9 से 10 रुपये की मूवमेंट आती है, ठीक है जी। तो यहाँ भी अगर ये टच करे इस लेवल से, इस काफ़ी अरसे बाद इसने टच करना है यहाँ पे, तो यहाँ से जो प्राइस जब निकले, अगर हम सिर्फ सिंपली अगर इसको भी कंसिडर कर लें कि जी ये 10 रुपये की या 9 रुपये की यहाँ से मूव देगा, तो हमें यहाँ पे जो लेवल नज़र आता है ऊपर जाने का, ये अगर यहाँ से इस तरीके से हमें मिलती है प्राइस, तो ये कम से कम 52 तक, ठीक है, 52 तक प्राइस जो है अगर चैनल के साथ कोई टच लगवाया जाए तो 53 तक बनेगी। ये एक नेचुरल मूवमेंट है जो पीछे से चलती हुई नज़र आ रही है। इसको मैं मार्क करके भी आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर यहाँ से लिया जाए, ठीक है, ये देख सकते हैं, ये ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेड डिफरेंट हो गया, लेकिन बात एक ही है, ये और ये मैंने इसको मिला दिया इसके साथ, ठीक है, ये हो गया। ये आप देख सकते हैं, ये वाली मूवमेंट इस वक्त हमें देखने को मिल सकती है आने वाले वक्त में। बहरहाल देखें, ये इसी तरह चीज़ों को अज्यूम किया जाता है, प्रोबेबिलिटी समझी जाती है। अब अगर 43.60 से आप लेते हैं तो ये कम से कम तो 49 तक का तो लेवल इंशाल्लाह इजीली अचीव हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, ये हो गया MLCM में। यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हैं 43.60 के पास, तो इस स्विंग के नीचे जो है 40.20 के पास इसका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट हमारा ऊपर का 53-52 के पास का रहेगा, ठीक है। ये तो इसके स्ट्रक्चर के मुताबिक ये ट्रेड इस तरीके से बनेगा, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं, इसमें PIOC, ठीक है। PIOC के अंदर आप ट्रेड स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि किस तरह का डेवलप हुआ हुआ है। इंपॉर्टेंट लेवल है 134 ऊपर का, 143 से 146 इसने हाई बनाया है, ठीक है। नीचे ये जो ट्रेंड लाइन है, ये यहाँ पे दो मतलब क्लियरली जो है वो 2 को टच करवाया है मैंने, लेकिन ये यहाँ भी इसको आप कंसिडर कर सकते हैं, ये जो एरिया है, ठीक है, ये मतलब इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन है नीचे वाली, सही है। यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट एक हमें व्यू दे रही है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम, यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रही है। तो यही जो लेवल है 118 से 120 के दरमियान में, यहाँ पे हमें एक सपोर्ट देखने को मिल सकती है। पहला यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद प्राइस जो है 125 तक ऊपर जाएगी। यहाँ पे इसमें मूवमेंट कुछ इस तरह से हमें नज़र आ सकती है कि यहाँ पे जब 118.20 के पास प्राइस आए तो यहाँ से 125 तक आप प्रॉफिट बुक करें, फिर हो सकता है थोड़ा सा नीचे आने के बाद ऊपर का ब्रेकआउट दे और फिर ये 134 की जानब इस तरीके से जाए प्राइस, ठीक है। तो आप इसके अंदर एक अच्छा प्ले कर सकते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल, मुझे एक अच्छा क्लियर साफ़ सुथरा जो है वो चार्ट नज़र आ रहा है और इजीली आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। 118.20 के पास अगर आप एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रहेगा आपका वो 109 के पास रहेगा, ठीक है। आप 109 के पास इसका स्टॉप लॉस रखेंगे। टारगेट पहला 125 का और दूसरा टारगेट 134 का फिर ऊपर का रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसके अंदर प्ले कर सकते हैं। PIOC हो गया। आगे चलते हैं, इसमें पावर सीमेंट के हवाले से है। पावर सीमेंट का स्ट्रक्चर मैंने ये ड्रॉ किया है चैनल की मूवमेंट के हिसाब से, ठीक है। किस तरीके से, मतलब यहाँ से जब प्राइस चलती है ये ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे ये कंसोलिडेशन है बेसिकली। ये नीचे से आप कह लें 4.5 रुपये से लेके ऊपर 7 रुपये 20 पैसे, ठीक है। तो ये इसके दरम्यान में अकोमोलेशन हुई, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद
ये जो असेंडिंग ट्राइंगल है यहाँ से ब्रेकआउट होता है और प्राइस सीधा आपको ऊपर 10 रुपये 70 पैसे के बाद नजर आती है। उसके बाद बार बार प्राइस जो है इसी ट्रेंड लाइन, ये जो ऊपर चैनल की अपर साइड है लाइन है, इसको टच कर रही है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन हमारे लिए हो गई। नीचे से जब दूसरा एक लो बना है तो यहाँ पे हमने इन दोनों को बेसिकली मिला के ये चैनल ड्रॉ किया है। ठीक है, अभी क्या सूरत हाल हो रही है अभी हम देखते हैं। अभी ये है कि अभी ये प्राइस देखें नीचे आ रही है इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रूर एक साइड पे मूवमेंट हमें थोड़ा सा साइड को हुई है, लेकिन अभी डाउन ट्रेंड में ही प्राइस चलती जा रही है। एक कोई ग्रीन कैंडल कोई बनती हुई या कोई उस तरीके से नज़र नहीं आ रही, ये वाली चीज़ नज़र आ रही है बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पे ये इसको टच करके दोबारा से 8 रुपये 80 के पास इंपॉर्टेंट लेवल है। सिंपल सी बात है, इस ट्रेंड लाइन ये जो चैनल की नीचे से लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ पे आके प्राइस अगर मिलती है, ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि लास्ट क्लोजिंग 9.39 की है, तो प्राइस नीचे आने में ये 20 पैसे, ये 40-60 पैसे नीचे आना कोई मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ से जब प्राइस आपको मिलती है तो फिर एक यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन में प्राइस जा सकती है, क्योंकि इतने बड़े कह लें कि डाउन ट्रेंड में से 11 रुपये से इसने नीचे आई है प्राइस। ठीक है, तो ये थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेशन यहाँ पे हो सकती है। उसके बाद जब ब्रेकआउट आएगा तो ये फिर ऊपर की प्राइस आपको 11.30 तक जाने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। देखें यहाँ पे चीज़ एक होती है, हमारी साइकोलॉजी होती है कि हम ये सोच रहे होते हैं हमें फास्ट ट्रेड मिले, हमें मतलब फिर बड़ा मूव मिले और इस तरीके से। ठीक है, चीज़ें देखें मार्केट के अंदर मैं आपको बताऊं कि हर तरह की चीज़ मौजूद है, हर तरह का माइंडसेट मौजूद है। आप जिस तरह की ट्रेडिंग करना चाहेंगे मार्केट आपको उसकी कह लें कि मौका फराहम करती है। ठीक है, आप 1 मिनट से लेके 1 वीक 1 मंथ तक का आपको चार्ट पैटर्न मिल जाता है। आप जैसा चाहें आपको ट्रेडिंग मिल जाएगी। बहुत सारे वॉल्यूम ट्रेडर होते हैं, RSI ट्रेडर होते हैं, मैकडी ट्रेडर होते हैं। ठीक है, प्राइस एक्शन ट्रेडर होते हैं, हर तरह की ट्रेडिंग हो सकती है। ठीक है, देखिए बड़े मूव के लिए अगर एक आप बड़ा मूव चाहते हैं तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ता है, फिर उसी तरीके उसी लिहाज से फिर प्राइस आपको अपनी बाइंग बनाना पड़ती है। ठीक है, स्लो बाइंग अच्छी बन गई उसके बाद छोड़ दें उसको, तो उसके लिए आपको वो एक कहने के अच्छा बड़ा गेन मिल जाता है। लेकिन मतलब ऑल टाइम ये चीज़ भी नहीं हो रही होती, आप मार्केट के अंदर देखते हैं, सही है। तो इसलिए पेशेंस के साथ आप जैसे कि यहाँ पे ये प्राइस है, एक मिसाल है 8.80 के पास आके आप बाइंग करते हैं। ठीक है, और डेफिनेटली कुछ वेट तो करना पड़ेगा अगर आपके पास स्किल है। देखें उसके लिए अगर आप फास्ट ट्रैक ढूंढते हैं जी, फास्ट मूव, कल जी मुझे फास्ट मिल जाए, परसों भी फास्ट मिल जाए, तो उसके लिए आपको फिर स्किल इंप्रूव करना पड़ेगी। आपको पैटर्न, आपको वो वैसे मूव्स ढूंढना पड़ेंगे, पैटर्न ढूंढना पड़ेंगे। ठीक है, तो समझना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर वो चीज़ चाहिए। अगर नहीं है तो फिर कम से कम ये तो करना चाहिए कि आपको लोएस्ट पे बाई करना चाहिए और स्टॉप लॉस जेन में रखना चाहिए। तो ये चीज़ इस तरीके से पावर सेगमेंट के अंदर हो गई। इसके बाद आ जाएं ये TSCCL। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा इसका बता दूं, ये मैंने ना अपने ग्रुप के अंदर ना फर्स्ट को ये ट्रेड दिया था, सही है, 20.70 22.50 तक इसका टारगेट दिया, 19.50 का इसका स्टॉप लॉस मैंने दिया था। ठीक है, ये मैंने एरो भी मार्क किया हुआ है, ये उस वक्त का ट्रेड है। ठीक है जी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह प्राइस उससे बहुत ऊपर चली गई। प्राइस जो है वो आपकी 24.45 तक तकरीबन उसको टच किया है इसने जाके। ऐसे ही होता है, देखें आपकी अगर बाइंग अच्छी है, नीचे से है, सही लेवल पे है, तो फिर वहीं से ट्रेड निकलते हैं, वहीं से आपको बड़े ट्रेड भी मिलेंगे। क्योंकि मैंने जो मतलब मुझे नहीं पता था कि ये जी यहाँ से ब्रेकआउट दे के इतना ऊपर चला जाएगा, सीधी सी बात बता रहा हूँ। मेरे जहन में यही था कि ठीक है जी 20.70 है और ये 22.50 ऊपर कर लेता है तो मैं सेटिस्फाई हूँ। ठीक है जी, मुझे 2 रुपये या जितना भी मिल गया मैं सेटिस्फाई हूँ। ठीक है, लेकिन प्राइस जो है उसने एक दिन लाख दिया, दूसरे दिन उससे भी ऊपर निकल गई। तो ऐसे ही होता है जब आप छोटे छोटे ट्रेड लेते हैं, छोटे छोटे कह लें कि लॉट साइज के साथ प्ले करते हैं, तो वहीं से फिर आपको बड़े मूव भी उसके अंदर से ही निकलते हैं। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली यही होता है कि हम पहले से सोच रहे हैं कि नहीं जी पहले ही हमें पता चल जाए कि जी ये वाला जो है ना बड़ा तेज़ जाना है ऊपर, इस तरह तो फिर कोई भी नहीं बता सकता। अगर ऐसा हो तो समझे कि मैं भी दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन जाऊँ, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। तो जो एक मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के अगेंस्ट ही हमने ट्रेड लेने होते हैं, सही है जी।
तो यहाँ पे ये देखें इस वक्त इसके अंदर ट्रेड कैसे हो सकता है। अभी ये प्राइस जो है 22.50, इसको मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाके एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि यहाँ पे वाजे नहीं नज़र आएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ से प्राइस जो है ना इसको टच करके नीचे 22.50 को ऊपर जा रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ भी आपको एक बेसिकली इस तरह का एक ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आया है, फिर ही प्राइस ऊपर गई है, ठीक है। अभी इसने समझें कि ये पहला यहाँ से ये हाई बनाया एक, उसके बाद ये नीचे, अभी अगर प्राइस दोबारा इस जोन में आती है अभी तो इसमें ट्रेड नहीं बनेगा, ठीक है। इसमें प्राइस अगर नीचे आती है 22.50 तक दोबारा से आती है नीचे, तो यहाँ पे फिर दोबारा से बाइंग यहाँ पे आए अब बनेगी। अभी आप इसमें बाइंग नहीं कीजिएगा क्योंकि ये ऊपर प्राइस काफ़ी ज़्यादा जा चुकी है। घंटे का टाइम फ्रेम अगर कोई यूज़ करना जानता है तो उसको फॉलो करे, इसको समझने के लिए, इसके ट्रेड को समझने के लिए, और इसके नीचे आने का वेट करें। जब ये दोबारा इसमें आए तो यहाँ पे आप बाइंग करें, ठीक है। जो आपका स्टॉप लॉस है नीचे, आप अगर 22.50 तक लेते हैं तो आपका 21.70 तक जो है वो स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। 21.70 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये दोस्तों इम्पोर्टेंट जितने भी कुछ शेयर थे सीमेंट सेक्टर के हवाले से ये मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक और शेयर कर दें। और फेसबुक जो मेरा ग्रुप है वो उसको चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई उस तरह का नहीं है। उसको भी इंशाल्लाह ताकि एक्टिवेट किया जाए, ठीक है। तो ये सीमेंट सेक्टर के हवाले से थी, बाकी भी अगर मेरे पास टाइम हुआ तो बाकी सेक्टर्स को भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।